अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन ईयर्स 3 years ago। पहले हम देखें कि रहमान की एज जो प्रेजेंट एज है वो हमें नहीं दी गई है क्वेश्चन में। तो लेट अस टेक लेट रहमान's एज, इट इज रहमान's प्रेजेंट एज बी x years। तो x ईयर्स मान के हम चलें कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। इस हिसाब से आज से 3 साल पहले रहमान की एज क्या होती? 3 years ago रहमान की जो एज है, रहमान's एज वुड हैव बीन x minus 3 years। और आज के 5 साल बाद मीन्स 5 years from now his age will be x plus 5 years। क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर हम इन एजेस के रेसिप्रोकल का सम करें, मीन्स पहले हम एक का रेसिप्रोकल लें, दैट इज x माइनस 3, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 बन जाएगा। और x प्लस 5 जो है दैट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ x प्लस 5 इज 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। इन दोनों का सम 1 डिवाइडेड बाई 3 हमें क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया है। तो हमें x का वैल्यू निकाल के रहमान की प्रेजेंट एज को ढूंढना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें x इंटू 1 दैट इज x प्लस 5 इंटू 1 दैट इज प्लस 5 प्लस x इंटू 1 दैट इज x माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x प्लस 5, ये इस तमाम 1 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे x दो जगहों पे है, दोनों जगहों पे प्लस x, एक जगह पे x और दूसरी जगह पे x, मीन्स इट विल बिकम 2x। 5 में से 3 घटाएं तो प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 दैट इज प्लस 5x, माइनस 3 इंटू एक्स दैट इज माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 5 दैट इज माइनस 15। ये इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि अगर मैं इस 3 को यहाँ पे इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, 3 इंटू दिस, इट विल बिकम 3 इंटू 2 दैट इज 6x plus 3 2s are 6, that will be equal to x square into 1 that is x square plus 5x minus 3x that is plus 2x minus 15। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो टर्म्स है इनको भी मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमें फाइनल जो है ना इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी दो जगहों पे x है और दो जगहों पे जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें मिल रही है। एक्स स्क्वायर एक ही जगह पे है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 दैट इज 8x, ये माइनस 6 है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड में हम लेके गए थे, तो इट विल बिकम माइनस 4x और माइनस 15 माइनस 6 दैट इज माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये फाइनल जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो कोई भी मेथड हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करूँ, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, what I can split it into x square minus 3x minus 7x, 7 3s are 21,
प्लस 7x, इट मस्ट बी, सॉरी, इट विल बी प्लस 3x माइनस 7x, ताकि -7 में से मैं +3 निकालूं तो -4 रह जाएगा, एंड -7 इंटू 3 दैट इज 21, -21। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब इन दो टर्म्स में से x को कॉमन लेके x + 3 और -7 को कॉमन लेके x + 3 यहाँ पे भी आ जाए, तो दो फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल गए। वन इज x + 3 and another one is x minus 7 and their product is equal to 0। इस हिसाब से अगर मैं लूं तो either x plus 3 is equal to 0 और x minus 7 का वैल्यू जो है ना वो 0 के बराबर आ जाएगा। अगर x plus 3 0 है then x is equal to -3, और अगर x minus 7 0 है it means x is equal to +7। तो x का वैल्यू जब हमने पहले लिया था इट वाज रहमान's प्रेजेंट एज, सिंस एज कैन नॉट बी नेगेटिव। किसी ने जब जन्म लिया तो फिर उसकी एज जो है ना हमेशा बढ़ती रहती है, कभी घटती नहीं है, लिहाजा x कैन नॉट बी -3, सो इट स्टैंड्स रिजेक्टेड। सो व्हाट इट implies दैट रहमान's present age will be 7 years, मस्ट बी 7 years, ठीक है ना। तो ये रहमान की जो है ना प्रेजेंट एज इस हिसाब से हम ढूंढने में कामयाब हो गए। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करते तो वो भी एक आसान मेथड था, उससे भी हमें रहमान की एज जो है ना 7 years से मिलती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। टोटल जो मार्क्स लाए इंग्लिश और मैथमेटिक्स में शिफाली ने, इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स, दे आर 30, ठीक है। और साथ में ये भी दिया गया है हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैं मैथमेटिक्स में 2 marks ऐड करूं एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर 3 marks कम हो जाते, देन the product of their marks would have been 210। तो इनका जो प्रोडक्ट है m + 2 and e - 3 ये हमें 210 मिल जाएगा, इनका प्रोडक्ट, मार्क्स का प्रोडक्ट। तो अभी हमें ना इंग्लिश के मार्क्स पता है और ना ही हमें मैथमेटिक्स के मार्क्स पता है। तो हम सपोज करते हैं लेट शिफाली let marks obtained by Shifali in English हमें x marks इसने लाए इंग्लिश में। तो इस हिसाब से मैथमेटिक्स में फिर कितने लाए होंगे, मैथमेटिक्स, then the marks obtained by Shifali in mathematics they will be 30 - x, क्योंकि टोटल जो है ना वो 30 है, लिहाजा जो इंग्लिश में मार्क्स अगर x लाए तो जो बचेंगे मार्क्स 30 में से वो उन्होंने कहा किस सब्जेक्ट में लाए हैं, मैथमेटिक्स में। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं क्वेश्चन के एतबार से कि अगर इंग्लिश के मार्क्स में, अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स में 3 ऐड करें और इंग्लिश के मार्क्स में 2, अगर मैथमेटिक्स के मार्क्स में 2 ऐड करें और इंग्लिश के मार्क्स में 3 घटाएं, मीन्स x - 3 इंटू, और मैथमेटिक्स में हमें 2 मार्क्स ऐड करने हैं, मीन्स 30 - x + 2, इट will be equal to 210। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। The product of these two, if she would have got 3 marks less in English and 2 marks more in mathematics, then their product would have been 210। तो इस हिसाब से ये x - 3 और ये 30 + 2 that is 32 - x, it is equal to
210। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम देखेंगे। x इंटू 32 दैट इज 32x, x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 32 दैट इज माइनस 96, minus 3 into minus x that is plus 3x. All this sums to 210. अब जो हमें लेफ्ट साइड में जो टर्म्स हैं इनको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा ताकि हमें आसानी हो जाए। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, अगर राइट साइड में हम लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे 32x प्लस 3x दैट इज प्लस 35x। तो प्लस 35x को जब मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस 35x बन जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे है प्लस 210 और माइनस 96 को मैं जब राइट साइड में लेके जाऊं तो प्लस 96 बन जाएगा। ऑल ऑफ इट विल सम अप टू 0 सिंस नथिंग रिमेन्स ऑन वन साइड। हमने जितने भी टर्म्स हैं लेफ्ट साइड में उन सबको हम राइट साइड में लेके गए। तो इस हिसाब से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 210 एंड प्लस 96 प्लस 10 दैट इज 106 प्लस 210 दैट इज 406। तो ये यहाँ पे 96 प्लस 10 that is 106 plus 200 that is 306. That will be equal to 0. अब हमें यहाँ पे ये दो टर्म्स मिल गई, माइनस 35 प्लस 306। ए का वैल्यू यहाँ पे है 1, बी का वैल्यू है माइनस 35। यहाँ मैं मिडिल टर्म को यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि किन दो टर्म्स का वैल्यू जो है ना मुझे इसके बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ 18 इंटू 17, 7 8 are 56, 7 1 are 7 plus 5 that is 12, 100 and plus 18 603। तो 18 एंड 7 में मैं यहाँ पे स्प्लिट भी 18 एंड 17 में मैं यहाँ पे स्प्लिट भी कर सकता हूँ, तो वो आसान तरीका रहेगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ करूँ तो वो भी उस हिसाब से भी, लेकिन थोड़ा सा जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या एडिशन में हमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि नंबर जो है ना ये बड़े हैं। तो लिहाजा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17x प्लस 306 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्प्लिट फॉर्म जो है ना इसमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x में से मैं अगर x बाहर निकालूं तो x माइनस 18 रह जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं माइनस 17 को बाहर निकालूं तो भी x माइनस 18 अंदर रह जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि 17 इंटू 18 इज इक्वल टू 306, इट विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे दो फैक्टर्स मिल गए, वन इज x माइनस 17 and another one is x minus 18 and their product is 0. So either x minus 17 is equal to 0 or x minus 18 is equal to 0. ठीक, तो अगर x minus 17 0 है then x will be equal to 17, और अगर x minus 18 0 है then x will be equal to 18। ठीक है ना, तो हमें x का यहाँ पे दो वैल्यूज मिली x की, आइदर 17 और 18। तो इस हिसाब से x को शायद हमने इंग्लिश में जितने मार्क्स लिए थे वो रखा था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि इफ शिफाली गॉट 17 मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है ना, तब देन she
has got 17 plus 3 that is 17 plus 13 that is 30. So she has got 13 marks in English, sorry in mathematics. और अगर यहाँ पे दो conditions हैं, if she gets 17 marks in English then she obviously gets 13 marks in mathematics. But if she has got 18 marks in this English, then it is obvious that she has got 12 marks in mathematics. ठीक है ना? तो यहाँ पे दो आंसर्स, हमें दो प्रोबेबल आंसर्स मिल रहे हैं कि अगर शिफाली ने 17 मार्क्स जो है ना इंग्लिश में लाए हैं, तब उन्होंने 13 मार्क्स जो है ना मैथमेटिक्स में लाए हैं, और अगर उन्होंने 18 मार्क्स इंग्लिश में लाए हैं देन शी हैज गॉट 12 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. तो इस हिसाब से हमें दो आंसर्स मिले इस क्वेश्चन के, क्योंकि x का वैल्यू जो है ना हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स की सूरत में मिला, इसलिए ये दो आंसर